कमेंट्स इनके नहीं दिख रहे हैं मुझे. यस, गुड आफ्टरनून एवरीबडी. क्लास शो नहीं हो रहा है, क्लास शो हो रहा है वेस्ट बंगाल. गुड इवनिंग वापी, सोवन, शिवा, विनय. गुड आफ्टरनून टू ऑल. ओके, आज क्लोज. कमेंट्स रुके हुए हैं. गुड आफ्टरनून टू ऑल. Yes, good evening Sachin, Vinay, Abhishek. Yes, good evening to all. Amar, NK, आज क्लास ऑफ नहीं है, क्लास है, मैं खड़ी हूँ. लोकेश. Yes, good afternoon Rinku, Abhinav, Sham, hello. Yes, Divi, good afternoon. I'll miss you. I also missed you all. बारिश हो रही थी बहुत तेज की, दैट इज वाई आई कुडंट कम. गुड मॉर्निंग भाई. हाँ, कल ऑफ थी सचिन. मैं तो निकल ही रही थी अपने इंस्टीट्यूट से, नीचे उतरी तब तक तेज बारिश. ओके, चलो आज का क्लोज टेस्ट स्टार्ट करते हैं. इलाहाबाद में नहीं हो रही, दिल्ली में हो रही थी. आप लोग तो मज़े में घर में बैठे होगे. कल क्लास नहीं थी जाया, कल क्लास ऑफ थी. कल की क्लास कैंसिल थी ड्यू टू हैवी रेन. गुड आफ्टरनून धीरज. ओके चलो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. इंदौर में भी नहीं हो रही थी, चलो अच्छी बात है भाई, इंदौर में नहीं हो रही थी बारिश. चलो लेट अस. तेज बारिश इन यस वडोदरा में भी, वो तो खैर द स्कूल्स एंड कॉलेजेस. कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 मंथ तक वीडियो रहेगा आपके पास. चलो, वेस्ट बंगाल में भी कुछ रेन भेजिए. दिल्ली में हो नहीं रहा है, कहाँ से वेस्ट बंगाल भेज दूँ. चलो क्लोज टेस्ट आप रेडी कर दीजिए. नो कल ड्यू टू हैवी रेन ना, नहीं कल वो अपडेट नहीं हुआ था. कल बारिश हो रही थी तो मैंने बोला था चलो थोड़ा रुक जाते हैं. अगर 3:15 तक बारिश खत्म हो जाती है तो क्लास स्टार्ट होगी. वैसे क्लास की टाइमिंग 3 o'clock की है. चलो अब क्लोज टेस्ट डालना है. नहीं है. ओके चलो, लेट अस स्टार्ट विथ क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट के बाद वी विल कंटिन्यू विथ प्रेपोजिशन. ओके, पहले एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ लो फटाफट. When it comes to thinking about how to be happier, जब हम इस चीज को सोचने लगते हैं कि खुश कैसे रहा जाए, many of us dash about taking more vacations
और फाइंडिंग है, वो फाइंडिंग नहीं है, फाइंडिंग और फाइंडिंग वेज। जब भी खुश रहने की बात होती है तो हम क्या करते हैं, ये सोचना शुरू कर देते हैं कि चलो वकेशन पे, छुट्टी पे चलते हैं, और तरीका ढूंढते हैं अवॉइड करना, काम अवॉइड करने का तरीका ढूंढते हैं। हम लोग की लाइफ में क्या है, मज़े करना, खुशी मनाना, मतलब काम से छुट्टी लेना और रोज वाले काम से दूर भागना। वी मे ड्रीम अबाउट डैश हाउस वर्क एंड इंस्टेड डूइंग समथिंग फन and dash. However, tasks which don't make us happy, ये बोल रहे however जो काम हमें हैप्पी नहीं रखता है, over the time, लगातार add up to a meaningful life. Even routine activities, even बोल रहे हैं रोज का काम, जैसे फ़ोन पे बात करना, कुकिंग, क्लीनिंग, हाउस होल्ड, मेडिटेटिंग, ईमेलिंग, प्रेइंग, वेटिंग फॉर अदर्स एंड बैलेंसिंग फाइनेंसेस appear to be more dash to people's lives. बट नॉट हैप्पीनेस इन द मोमेंट। ये हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हैप्पीनेस लाइफ में क्या क्या चीज़ हैप्पीनेस देता है, और हमारे अनुसार हैप्पीनेस का मतलब क्या है, वकेशंस में जाना, रोज के काम से छुट्टी लेना, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। चलो अब हम अपने ऑप्शंस शुरू करते हैं। या इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं? हाँ, एक बार ऐसे कर देना, मैं देख लूँ। चलो पहला वाला, अगर हम छुट्टी के बारे में सोचते हैं, व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग अबाउट हाउ टू बी हैप्पियर, कि कैसे खुश रहा जाए, मेनी ऑफ अस डैश। चलो बताओ कौन सा आंसर होगा, मेनी ऑफ अस डैश। कल ऑफ था निखिल, कल ऑफ था। राजेश पहला वाला आंसर रॉन्ग है। प्रशांत आंसर दे रहे हैं रियलाइज। रियलाइज मतलब एहसास होना, ठीक है। हाँ, एमटीएस में आया था मैम, 5 क्वेश्चन आएगा ये, वो तो आता ही है एमटीएस में। प्रथागत गिवन द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो मुझे बताओ, जब भी छुट्टी के बारे में सोचते हैं, फैंटेसाइज मतलब इमेजिन करना, रियलाइज एहसास होना, डाउन साइज किसी चीज को कम करना, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज भी बनाना ना। चलो बताओ कौन सा आंसर होगा, डाउन साइज। जब खुशी के बारे में सोचते हैं तो हम इमेजिन करते हैं खुशी, आंसर इज फैंटेसाइज होगा। फैंटेसाइज का मतलब है कल्पना करना है, इमेजिन करना। तो जब अगर व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब क्या है, सोचना। जब छुट्टी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है, हम इमेजिन करते हैं क्या, वकेशंस लेने की, और फाइंडिंग वेज, तौर तरीके, फैंटेसाइज होगा, फैंटेसाइज। कल बहुत बारिश हो रही थी इसलिए नहीं हुआ था श्रीराम क्लास। यस अभिषेक सोवन गिवन द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ को एहसास कर रहे हैं तो रियलाइज होगा, फैंटेसाइज, फैंटेसी होता है ना, इमेजिन करना। मैनी ऑफ अस फैंटेसाइज अबाउट टेकिंग, कि छुट्टी लो, और फाइंडिंग वेज टू अवॉइड डैश वर्क, अवॉइड करना, दूरी बनाना। खुश होने के लिए हम अपने कौन वाले काम को अवॉइड करते हैं, फ्रेश काम को। फ्रेश काम को तो आप अवॉइड नहीं करोगे, फ्रेश काम को तो आप इंजॉय करोगे। चलो मुझे बताओ यहाँ पे कैसा वर्ड चाहिए, पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड? यस, जया सेस नहीं, हाँ नेगेटिव वर्ड चाहिए, वेरी गुड। अवॉइड कर रहे हैं, कोई चीज़ से अवॉइड कर रहे हो तो एक्साइटिंग तो नहीं होगा, एक्साइटिंग तो अच्छा वाला जो आपको खुशी देता है, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। फ्रेश चीज़ को भी आप अवॉइड नहीं करोगे, स्पेशल को भी नहीं करोगे। मंडेन, मंडेन का मतलब क्या है? यस, आगरा में बारिश हो रही, मंडेन, यहाँ पे लिख रही हूँ भाई। मंडेन का मतलब क्या होता है? मंडेन मतलब रोज का काम, रोज का डल वाला काम। कभी कभी आप बोलते हो ना, आई एम फड अप विद द मंडेन रूटीन। मंडेन मतलब रोज एक ही जैसा, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, थका देने वाला, कोई नयापन नहीं है। यस, डल, वेरी बोरिंग। तो बोरिंग काम को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, बोरिंग काम को अवॉइड करने के लिए आप क्या लेते हो, छुट्टी लेते हो। मंडेन, मंडेन का मतलब होता है बहुत मोनोटनस, वेरी बोरिंग। इसके तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, वेरी मोनोटनस, एक जैसा, वेरी डल, वेरी बोरिंग। इसको बोलते हैं हैकनीड, इसको बोलते हैं वैपिड, इसको बोलते हैं ट्राइट। ये सब वर्ड्स लिख लेना, ओके। स्टीरियोटाइप, कुछ नयापन नहीं है, एकदम स्टीरियोटाइप, एक जैसा, कुछ भी नयापन नहीं है। बोरिंग, अनइंस्पायरिंग, अनइंटरेस्टिंग,
अनइंस्पायरिंग तो नहीं दिख रहा होगा, नीचे लिख रही हूँ यहाँ, अनइंस्पायरिंग, वेरी अनइंटरेस्टिंग। राइट वर्ड याद रखना है, कई बार पूछा है। वैपिड, हैकनेड, वेरी बोरिंग, थका देने वाला। और इसका एंटोनिम पूछ ले ना, एक वर्ड आपका यहाँ पे तैयार हो गया, इसका उल्टा पूछ ले। उल्टा पूछ ले मतलब समथिंग न्यू, नॉवल, नॉवल का मतलब भी नया, समथिंग वेरी क्रिएटिव, समथिंग वेरी एंटरप्राइजिंग, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव। अच्छा दिख तो नहीं रहा, माय गॉड दिख नहीं रहा, एक मिनट। यहां पे डाल रही हूं अनइंटरेस्टिंग। ये तो इसको सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स पूछ दिया, ये एंटोनिम लिख रही। एंटोनिम में कुछ नया, कुछ नॉवल, समथिंग वेरी एंटरप्राइजिंग। ओह रुको भाई, मुझे टाइम दो थोड़ा। अब लिख रही हूं यहां पर एंटोनिम, नॉवल, क्रिएटिव, इनोवेटिव, कुछ नया, एंटरप्राइजिंग, ये सब इसका एंटोनिम हो गया। दिख दिया, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। नोवाइस तो नौसिखिया हो गया। मैं यहाँ हार्डली स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली हम कंजंक्शन में पढ़ेंगे, इन्वर्जन वहां भी करेंगे। चलो आ जाओ। खुश रहने का मंत्र हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि इमेजिन करते हैं कि वकेशन पे चले गए और तरीका ढूंढना रोज वाली काम से दूरी बनाने के लिए। वी मे ड्रीम, देखो मैंने आपको बोला था कि क्लोज टेस्ट पहले ही शुरू में ही पढ़ लेना है। शुरू में पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि क्लोज टेस्ट का हर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। थर्ड लाइन में आप देख रहे हो, थर्ड लाइन में उन्होंने एक वर्ड दिया है ड्रीम। जैसे आप बच्चों को जो फर्स्ट ऑप्शन था ना, उसमें कुछ बच्चे रियलाइज बोल रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे फैंटेसाइज। थर्ड लाइन देखो, थर्ड लाइन में वर्ड क्या दिया है? थर्ड लाइन में वर्ड दिया है ड्रीम। हम ड्रीम करते हैं, हम ये ड्रीम विश करते हैं, ड्रीम करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। इसीलिए ये जो फैंटेसाइज वर्ड था, आगे जाके फैंटेसी मतलब कल्पना, ड्रीम करना, सपने देखना, इसी से रिलेटेड है। उसीलिए पहले क्लोज टेस्ट पढ़ लेना। वी मे ड्रीम अबाउट डैश हाउस वर्क, वी मे ड्रीम अबाउट, हम क्या सोचने लगते हैं कि रोज के काम को, जैसे आप बोल रहे हो ना, रोज के काम को आप अवॉइड करते हो, तो अवॉइड करने के सेंस में क्या होगा? चेंज। जैसे कुछ बच्चे चेंज बोल रहे हैं, हाँ आप छुट्टी ले रहे हो, इसका मतलब क्या है? काम को, हाउस वर्क, घर के काम को आप स्किप कर रहे हो। स्किप करना मतलब अवॉइड करना, चेंज नहीं कर रहे हो। इंटरलोपिंग, इंटरलोपिंग का मतलब होता है इंटरफेरेंस, दखल देना। स्किप कर रहे हो, काम स्किप करते हो आप। चेंज नहीं होगा सचिन, काम को कहाँ से चेंज कर रहे हो आप? तो काम चेंज करना मतलब एक से दूसरे में बदल देना, बट आप तो काम से भाग रहे हो। खुश रहने के लिए छुट्टी पे जा रहे हो, काम अवॉइड कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ डूइंग, वी मे ड्रीम अबाउट स्किपिंग द हाउस वर्क। हम ये सोच सकते हैं चलो हाउस वर्क को स्किप कर देते हैं, इंस्टेड डूइंग समथिंग फन एंड डैश। अब हाँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग, अवॉइड के साथ जीरेंड आता है, बट वो वर्ब नहीं है ना। अब देखो, टास्क हमारा नाउन है, वहां कहाँ से टास्किंग थोड़ी लगाओगे। अवॉइड के साथ जीरेंड तब आता है जब वर्ब हो। यस, विच हमें वो काम चाहिए जो हमें फन दे, मस्ती दे। और कैसा वर्ड चाहिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव वर्ड चाहिए। यस, प्लेजरेबल, रिग्रेट करना, अफसोस करना। एक्सक्यूजेबल, माफ करना। इनिमिटेबल, इनिमिटेबल का मतलब होता है मैचलेस, जिसका नकल किया ही नहीं जा सकता है, जो एकदम फ्लॉलेस है, मैचलेस है, जिसका कोई मैच ही नहीं है। पॉजिटिव वर्ड चाहिए। यस, फिर वो ये भी बोल रहे हैं हमें तो कुछ फन देने वाला काम चाहिए, बट ये बोल रहे हैं कुछ काम ऐसे भी होते हैं ना, टास्क विच डोंट मेक अस हैप्पी,
कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि हमें खुश तो नहीं रखता है, बट हमारे लाइफ को एक नया अर्थ देता है, लाइफ को एक नया मीनिंग देता है. देर आर सर्टेन वर्क विच ओवर द टाइम एड अप मीनिंग टू आवर लाइफ. ये बोल रहे इवन इवन जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे फ़ोन पे बात करना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, मेडिटेटिंग करना, ईमेल, प्रेइंग, वेटिंग फॉर अदर्स, appear to bring more dash into people's lives but not happiness. ये बोल रहे कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, हो सकता है कि उस क्षण के लिए वो आपके लाइफ में खुशी ना लाए, एट दैट मोमेंट दे विल नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस, बट आने वाले समय में ये अपने आपके लाइफ को क्या ऐड करेंगे, आपके लाइफ में क्या डालेंगे. मीनिंग इज द करेक्ट वर्ड. क्योंकि ऊपर जाके सेंटेंस में देखो, फोर्थ वाले ऑप्शन के बाद सेकेंड वाला ऐड मीनिंग टू लाइफ. ये आपके लाइफ में एक नया मीनिंग ऐड करते हैं. ठीक है, ये बहुत छोटा काम है, मोनोटोनस है, बोरिंग है, बट आपके लाइफ में मीनिंग ऐड करते हैं. यस यस यस, क्लोस्टर्स सीखने के लिए रीडिंग तो करनी होगी, क्योंकि आई नो क्लोस्टर्स का एक लाइन दूसरे से कनेक्टेड होता है. और जिन बच्चों को क्लोज टेस्ट में दिक्कत आती है, एकदम घबराना नहीं है. आज तो हमारा तीसरा क्लोज टेस्ट है, 0 भी आ गया बट घबराना नहीं है, नेगेटिव भी चला गया. आप खुद फील करोगे 15-20 क्लोज टेस्ट के बाद आपका इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली. आई वोंट से कि 1 दिन 2 दिन में इंप्रूव हो जाएगा, इट विल टेक टाइम. अच्छा, सोवन का 5 में 5 आया. सेकेंड का आंसर क्या है? मंडेन काम. वेरी गुड. 4 का आंसर क्या है आकाश? 4 का आंसर है प्लेजरेबल. होता है ना, आपको वो काम चाहिए, रोज का घर का काम नहीं चाहिए, आपको कुछ फन एंड मस्ती देने वाले वर्ड. सचिन, घबराना नहीं है, 0 भी आ गया है ना, नो नीड टू वरी. ग्रेजुअली ये 0 3 4 में कन्वर्ट होगा. शिवकांत सेज यस, कोड 4. इंटरलोपिंग का मतलब होता है दखल देना, इंटरफेयरिंग, किसी के काम में इंटरफेयर करना. रुपेंद्र का 3 करेक्ट है, ऋषु का भी 3 करेक्ट है. वैसे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम मैंने ये सोच के ये वाला आंसर किया था, मेरा आंसर ये था बट ये क्यों नहीं है, ये आंसर क्यों है, ऐसा पूछ सकते हो, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. 4 करेक्ट है. हाउसवर्क नाउन है, हटा देना. चलो प्रेपोजिशन कंटिन्यू करूंगी. और मंडे को मैंने डिसाइड किया है कि वर्ब का जो पेंडिंग वाला है वो अब पूरा करवा दूंगी. वर्ब का जो पेंडिंग बचा है ना हमारा क्वेश्चंस, आई थिंक 40 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, दैट वी विल डू ऑन मंडे डेफिनेटली एंड पॉजिटिवली. अंकिता कुछ पूछना चाह रहे हैं. अच्छा, एक चीज़ और है. नहीं, साउंड प्रॉब्लम नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिनोटेशन? डिनोट करना, इंप्लाई करना, इम्प्लीकेशन. ये आर के मार को बोल रहे मैम आज ही करवा दो, मंडे को बारिश होगी दिल्ली में.
चलो अपनी प्रेपोजिशन को कंटिन्यू करती हूँ। एक अगस्त का वीडियो अविनाश, 1 अगस्त को आपकी छुट्टी थी, ठीक है, 1 अगस्त को आपकी छुट्टी थी, उसके लिए नहीं परेशान होना। उस दिन मैंने आपका प्रेपोजिशन स्टार्ट किया था और उसमें सिंस एंड फॉर बताया था, और क्या बताया था? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बताया था, ठीक है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम था, और फॉर इज लेंथ ऑफ टाइम। आज मैं एग्जाम्पल्स दूंगी। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि काम 2 बजे शुरू हुआ और काम 6 बजे ख़त्म हुआ, तो 2 PM एक फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट के लिए सिंस लगाते हो, सिंस 2 PM, बट 2 से 6 आने में 4 घंटे लग गए, एंड 4 आवर इज अ ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के लिए क्या लगाते हो? फॉर, ठीक है। उसी पे बेस्ड अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। क्लोस्टर्स के लिए समझना होना, आना चाहिए, आना चाहिए, वो इंप्रूव हो जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। चलो क्वेश्चन लिखना शुरू करो। ये बता दिया था, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देना शुरू कर रही। नहीं हुआ था। इट्स शोइंग फॉर वीडियो ऑफ फर्स्ट ऑगस्ट, मे बी दे मस्ट नॉट हैव अपडेटेड दीवी, अपडेट शायद नहीं किया होगा, कल ही का फिर से दिखा रहे होंगे, बट 1 अगस्त को क्लास नहीं थी। फटाफट लिखो अब। जितना भी सिंस एंड फॉर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए सब कर लेना है। टेंथ, ही हैज बीन सिंस एंड फॉर लास्ट मंथ। यस, ये भी हम डिस्कस करेंगे धीरज। सिंस फॉर हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लगता है, ये परफेक्ट में भी लग सकता है और इनडेफिनेट में भी लग सकता है, इसे हम टेंस में डिस्कस करेंगे। जैसे ही वर्क्स फॉर 3 days, हर दिन 3 घंटे काम करता है, ये तो इनडेफिनेट है। ओके चलो, ही हैज़ बीन रीडिंग 2 PM। 2 PM क्या है? वो 2 बजे से पढ़ रहा है। 2 बजे क्या है? 2 बजे एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस। वो 2 days या 2 hours भी हो सकता है, वो 2 दिनों से पढ़ रहा है। 2 दिन क्या है? ड्यूरेशन है, और 2 दिन एक लेंथ ऑफ टाइम है। फॉर, वो कई दिनों से पढ़ रहा है, कई दिन भी एक ड्यूरेशन है। फॉर, वो 1 दिन से पढ़ रहा है, ये भी एक ड्यूरेशन है। फॉर,
5th वाला सेंटेंस आ जाओ. ही हैज बीन इल, मंडे से बीमार है. मंडे क्या है? जैसे मैंने बोला एक मंडे से बीमार है वो, और दूसरे मंडे तक बीमार है. एक मंडे से दूसरा मंडे आने में एक वीक लग गया. तो एक वीक क्या है? एक वीक हमारा लेंथ ऑफ टाइम है. लेंथ ऑफ टाइम के लिए फॉर, बट मंडे तो एक फिक्स पॉइंट है, इसके लिए सिंस. मंडे के साथ तो हमने फॉर लगाया, बट अब आ गया लास्ट मंडे. लास्ट मंडे के साथ क्या लगेगा? मंडे में मंडे के साथ क्या लगेगा? मंडे के साथ फॉर. देखो एक मिनट, अच्छा सॉरी, ही हैज बीन एब्सेंट उल्टा कर दिया, सॉरी. ही हैज बीन एब्सेंट, सॉरी, यहां पे सिंस मंडे. ठीक है, सिंस मंडे. और वीक के साथ तो, और लास्ट मंडे के साथ क्या लगेगा? लास्ट मंडे के साथ भी सिंस. अभी मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस करवाऊंगी. सिंस, सॉरी, 5th वाला में गलत कर दिया था मैंने. ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे. मंडे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है और एक वीक. ही हैज बीन एब्सेंट, लास्ट मंडे भी आ गया. ही हैज बीन एब्सेंट सिंस लास्ट मंडे. ही हैज बीन इल. बताओ जनवरी के साथ क्या होगा? अभी मैं बताती हूँ. आरके नहीं है, कौन है भाई? विनय, आप थोड़ा कंफ्यूजन में हो 7th वाला में. मैं समझ गई हूँ आप कहाँ कंफ्यूजन में. अभी सब कंफ्यूजन में एक्सेप्शन के साथ क्लियर करूंगी. जनवरी फिक्स टाइम है, और फिक्स टाइम के लिए क्या लगाओगे? सिंस. बट मंथ क्या है? मंथ तो एक 31 डेज का ड्यूरेशन है, क्या लगाओगे? फॉर. और लास्ट मंथ के साथ भी फॉर. अब चलो, ये तो इजी वाला था. अब कुछ एक्सेप्शंस टाइप वाला करते हैं. लास्ट वाला, लास्ट मंथ, ये देखो सिंस लास्ट मंथ. लास्ट मंथ में पता चल रहा है एग्जैक्टली कौन सा मंथ? सिंस लास्ट मंथ. अभी मैं एक्सेप्शंस आपको देके बता रही. 10th वाला भी सिंस होगा. आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां तो मंथ के साथ फॉर लगाया और यहां मंथ के साथ सिंस क्यों लगाया. अभी बता रही हूं. इसे ये सेंटेंस है हमारा. ही हैज बीन एब्सेंट सिंस और फॉर अ वीक, और फिर लिखा ही हैज बीन एब्सेंट सिंस और फॉर लास्ट वीक. सेंटेंस को अभी ध्यान से देखना है. देखो मैंने अभी बताया ना, सिंस क्या बताता है? सिंस बताता है डेफिनेट, निश्चित बताता है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम. और फॉर क्या बताता है? आपका लेंथ ऑफ टाइम. सिंस में याद रखना डेफिनेट होता है, पक्का होता है. ही हैज बीन एब्सेंट डैश अ वीक, यहां भी वीक है, और वीक भी तो 7 डेज का समय है. वीक 7 डेज का ड्यूरेशन है, और यहां भी वीक है, लेकिन यहां मैंने वीक के साथ सिंस लगाया और यहां वीक के साथ फ्रॉम लगाया. क्यों? मैंने बोला कि वो एक हफ्ते से एब्सेंट है. एक हफ्ते में कोई हफ्ता हो सकता है, जैसे मंडे से मंडे भी एक हफ्ता है, फ्राइडे से फ्राइडे भी एक हफ्ता है. कोई भी एक हफ्ता हो सकता है, कोई भी एक वीक हो सकता है. जब कोई भी एक वीक हो, निश्चित नहीं पता चल रहा है, तो क्या लगाओगे? फॉर. बट यहां तो निश्चित बता दिया. ठीक है, वीक ड्यूरेशन है, बट इन्होंने निश्चित बता दिया. कौन से वीक? लास्ट वीक मतलब बीता हुआ वीक. ठीक है, बीता हुआ वीक. और जब कौन सा लास्ट, यहां तो कौन सा वीक है नहीं पता चल रहा, बट यहां पता चल रहा है कौन सा? बीता हुआ, निश्चित पता चल रहा है, दैट इज सिंस. ओके, मेरा भी कमेंट का रिप्लाई कर देना भाई. क्या? सिंस लास्ट वीक, यस, बिकॉज लास्ट वीक में निश्चित पता चल जा रहा है. तो मैंने ये सेंटेंस लिखा, ही हैज बीन वर्किंग सिंस और फॉर अ मंथ. वो एक महीने से काम कर रहे हैं. और फिर लिखा मैंने ही हैज बीन वर्किंग सिंस एंड फॉर लास्ट मंथ.
ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर अ मंथ. यस, लास्ट डे, लास्ट मंथ के साथ सिंस यूज होता है. मंथ, व्हाट इज मंथ? मंथ इज अ ड्यूरेशन. ड्यूरेशन ऑफ 31 डेज का होता है. और ड्यूरेशन के लिए क्या यूज करोगे? फॉर. अब यहाँ पे देखो कौन सा मंथ? लास्ट मंथ. लास्ट मंथ, अभी मैं बोलूँ कि लास्ट मंथ कौन सा? अभी अगस्त चल रहा है, लास्ट मंथ इज हमारा जुलाई था. तो जब भी मंथ के साथ लास्ट आ गया तो इसके साथ क्या होगा? सिंस. यहाँ तो मैं बोल रही हूँ कि वो एक महीने से काम कर रहा है. वो कोई भी मंथ हो सकता है. जनवरी से फरवरी भी एक महीना है, अप्रैल से मई भी एक महीना है. कोई भी 1 मंथ हो सकता है. और जब कोई भी 1 मंथ हो सकता है, यू आर नॉट नोइंग अबाउट, यू डोंट गेट टू नो अबाउट द डेफिनेट मंथ. डेफिनेट निश्चित नहीं पता है फॉर. बट यहाँ तो पता चल रहा है लास्ट मंथ से काम कर रहा है, जुलाई से. तो उसके लिए क्या लगाओ? सिंस. यस, लास्ट मंडे में भी सिंस होना चाहिए. मंडे में भी सिंस लगाओगे, लास्ट मंडे में भी सिंस लगाओगे. लास्ट मंडे में भी सिंस होगा जया. लास्ट हमेशा सिंस लेगा. फॉर लास्ट ईयर नहीं होगा. ओके, अब चलो और भी सेंटेंसेस करते हैं. जब भी निश्चित पता चलने लगे, डेफिनेट पता चलने लगे तो सिंस लगा दोगे. और जब डेफिनेट ना पता चले, कोई भी वीक हो सकता है, कोई भी एक वीक, कोई भी एक मंथ, तो उसके लिए फॉर लगाओगे. बट यहाँ तो लास्ट वीक, लास्ट मंथ आ गया, सिंस लगाओ. चलो इसका बताना. अच्छा, लास्ट मंथ नहीं समझ आया श्याम? क्यों नहीं लास्ट मंथ समझ में आया? ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर लास्ट मंथ नहीं होगा, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस लास्ट मंथ. लास्ट मंथ में तो निश्चित पता चल रहा है ना. जब भी आप बात बोल रहे हो कि मैं लास्ट मंथ से एब्सेंट हूँ, तो अंडरस्टूड है कि आप जुलाई से एब्सेंट हो, निश्चित पता चल रहा है. अच्छा, ऋषु फॉर चाइल्डहुड बोल रहे हैं. ये देखो, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड या फॉर चाइल्डहुड. और आपके दिमाग में आएगा कि चाइल्डहुड तो एक लंबा ड्यूरेशन है, और लंबा, शत्रुघ्न भी वही आंसर दे रहे, लंबे ड्यूरेशन के लिए फॉर होगा. नहीं, चाइल्डहुड के साथ सिंस होगा. बिकॉज चाइल्डहुड इज अ पर्टिकुलर पॉइंट इन योर लाइफ. चाइल्डहुड इज अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब अ पर्टिकुलर स्टेज. जैसे व्हेन यू पीपल आर बॉर्न, जब आप जन्म लेते हो तो क्या होते हो? उस समय इन्फेंट होते हो. तो चाइल्ड, ये सब आपके लाइफ का एक एक पॉइंट है, एक एक स्टेज है. चलने फिरने लगते हो तो क्या बन जाते हो आप? टॉडलर. ठीक है, फिर आप चाइल्ड हो जाते हो. पहले तो नवजात शिशु, चलने फिरने लगते हो, टॉडलर, फिर चाइल्ड हो जाते हो, फिर अपना स्टूडेंट हो जाते हो, स्टूडेंट लाइफ में आ जाते हो. ठीक है, फिर आप एडोलसेंस, 13-14 ईयर्स में एडोलसेंस पे आते हो. फिर आप टीनेजर बनते हो, फिर आप अडल्ट बनते हो, फिर आप मैनहुड बनते हो, फिर सीजीएल क्रैक करते हो, और देन ओल्ड में आ जाते हो. तो ऑल दीज आर नॉट द लेंथ, ऑल दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस इन योर लाइफ. ये सब आपके लाइफ का एक एक, चाइल्डहुड एंड ऑल, ये सब आपके लाइफ का एक एक पॉइंट है. ठीक है, और एक एक पॉइंट के लिए क्या यूज करते हैं? सिंस. ये सब दिमाग में मत ले आना कि चाइल्डहुड तो एक लंबा ड्यूरेशन है, और लंबा ड्यूरेशन, हाँ, सीजीएल ओल्ड में करते हैं. यही वही है, यूथ में वही है. टीनेजर और एडल्ट यूथ वाले एज में हो. अभी आप लोग यूथ हो इंडिया के. तो चाइल्डहुड इज अ पर्टिकुलर स्टेज, अ पर्टिकुलर पॉइंट इन योर लाइफ, सो दैट विल टेक सिंस. अभी और भी क्वेश्चन दे रही है. रीजनिंग का क्वेश्चन बता दिया आपने. इतना छोटा सा तो बोर्ड है. आईएएस ओल्ड में करते हैं और सीजीएल यंग में करते हैं.
दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेवलेंस, ये सब आपके आया हुआ सेंटेंस है. दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेवलेंस सिंस या फॉर एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल से. आप तो सोचोगे एंशियंट टाइम्स है, लंबा ड्यूरेशन है, क्या लगाओगे? अच्छा विक्रम, अभी आप मेरे सामने चाइल्डहुड अवस्था में हो. चलो, ये कस्टम मतलब ये रीति रिवाज प्रेवलेंस में है. प्रेवलेंस मतलब प्रचलन में है. प्राचीन काल से ये रिवाज प्रचलन में है. चलो बताओ. सिंस बता रहे हैं, सिंस एंशियंट टाइम्स, बिकॉज एंशियंट टाइम इज ये भी एक आपका पर्टिकुलर पॉइंट है. जैसे हमने अपने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. एक हम बोलते हैं ना एंशियंट पीरियड, देन यू हैव मेडिवियल, उसके बाद हमारा मॉडर्न. तो ऑल दिस क्या है? ये भी तो एक स्टेज है. मॉडर्न स्टेज, मेडिवियल स्टेज, और स्टेज के लिए हमेशा हम क्या लगाते? सिंस, पर्टिकुलर पॉइंट. हो सकते हैं राजपुरोहित, एक सेंटेंस में 2 एडवर्ब हो सकते हैं. क्वाइट स्लोली, क्वाइट भी एडवर्ब है, स्लोली भी एडवर्ब है. यस, जीएस भी आ गया. फिर लिखा मैंने ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस या फॉर हिज स्कूल डेज, वो स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट खेल रहा है. फॉर सचिन, फॉर बोल रहे हैं प्रीतम, फॉर एनके, फॉर सचिन, फॉर धीरज, फॉर नहीं होगा. वो स्कूल डेज, स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट खेल रहा है. स्कूल के दिनों से मतलब कब के दिनों से? जब वो स्टूडेंट था. और स्कूल डेज भी तो आपके लाइफ का एक पर्टिकुलर स्टेज है, पर्टिकुलर पॉइंट है. इसके लिए सिंस स्कूल डेज, सिंस कॉलेज डेज, सिंस स्कूल डेज. फॉर स्कूल डेज नहीं होगा. आप तो यही सोचोगे ना कि स्कूल डेज, स्कूल के दिन बहुत लंबा ड्यूरेशन है. वो स्कूल डेज मतलब स्टूडेंट के ज़माने से ही, कॉलेज के दिनों से ही खेल रहा है. सिंस पर्टिकुलर टाइम है. यस, पर्टिकुलर टाइम है. एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन. दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेवलेंस, ये कस्टम काफ़ी लंबे समय से है प्रचलन में. सिंस एंड फॉर टाइम इमेमोरियल. टाइम इमेमोरियल का मतलब है काफ़ी लंबे समय से, सदियों से. ये प्रथा सदियों से चली आ रही है. बताओ क्या होगा? हाँ, सीजीएल के डेज चल रहे हैं अभी. पता नहीं कितने दिन चलेगा. स्कूल डेज तो फिक्स्ड है, अब सीजीएल का पता नहीं. सदियों से चली आ रही है. सिंस टाइम इमेमोरियल, ये टाइम इमेमोरियल एक फ्रेज है. ठीक है, फ्रेज हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं. गलत है लोकेश. प्रथागता इज ऑल्सो रॉन्ग. फॉर टाइम इमेमोरियल नहीं होगा. सिंस सदियों से, जैसे है ना प्राचीन काल से चली आ रही, ये भी सदियों से. सिंस. इसके बारे में एक चीज टू बी नोटेड, टाइम इमेमोरियल के साथ तो फ्रॉम कभी नहीं आता है, बट टाइम इमेमोरियल के साथ सिंस तो आता है, बट टाइम इमेमोरियल के साथ हम फ्रॉम का भी यूज करते हैं. सिंस कभी नहीं यूज होगा, बट फ्रॉम यूज हो सकता है. ध्यान से सुनोगे जो मैं बोल रही हूँ. ओके, टाइम इमेमोरियल के साथ सदियों से, ये एक फ्रेज है. ठीक है, ये ऐसे ही बना हुआ है टाइम इमेमोरियल, इसका मतलब सदियों के साथ. फॉर तो नहीं होगा. सिंस भी यूज होता है और फ्रॉम भी यूज हो सकता है. तो सिंस टाइम इमेमोरियल भी होगा, फ्रॉम भी यूज होगा, दोनों सही है. लेकिन मेरे एक स्टूडेंट है जो कोई राज्यसभा का एग्जाम था. इफ यू आर ब्यूटीफुल देन इट हैज अ ट्रिक. यस, एक राज्यसभा का एग्जाम था जहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन पेपर लेके आए थे.
वैसे तो सिंस टाइम इमेमोरियल भी सही है और फ्रॉम भी सही है, बट वो स्टूडेंट जो क्वेश्चन पेपर लेके आए थे ये फिल अप द ब्लैंक्स में आ गया, वैसे एरर में आ गया, एरर डिटेक्शन में आ गया, तो सिंस भी सही है और फ्रॉम भी सही है। बट अगर ये फिल अप द ब्लैंक्स में आ गया, फिल अप द ब्लैंक्स में आ गया, और फिल अप द ब्लैंक्स में तो नो एरर होता नहीं है, यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, एक ना एक ऑप्शन तो चुनना है। बट सपोज सिंस भी आ गया, दोनों यूज होता है, दोनों करेक्ट है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट व्हेन यू आर स्टक, इफ यू आर स्टक बिटवीन टू ऑप्शंस, अगर हमारे फिल अप द ब्लैंक्स ऑप्शन में सिंस भी है और फ्रॉम भी है, और फिल अप द ब्लैंक्स में दोनों में से कोई एक चुनना है, किसको चुनोगे? यस अंकिता, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ रिंकू, आपके पूछने से पहले मुझे पता था कि आप ये पूछोगे। सिंस टाइम मेमोरियल के साथ, अभी मैं बताऊंगी अब कि सिंस एंड फ्रॉम में क्या डिफरेंस, दोनों आ गया था, बट आंसर तो कोई एक ही होगा। सिंस सही होगा, रुपेश बोल रहे हैं फ्रॉम होगा, आदित्य सिंस, आर के मार्को इज फ्रॉम, साहिल फ्रॉम, फ्रॉम आंसर है अगर दोनों आ गया। बिकॉज जो हमारा मॉडर्न इंग्लिश, सॉरी जो ओल्ड इंग्लिश है वो बोलता है, ओल्ड इंग्लिश में ना ये वाला फ्रॉम, ये टाइम इमेमोरियल के साथ टाइम है, टाइम मॉडर्न पुराने इंग्लिश में इस फ्रेज के साथ जब भी आपको मिलेगा फ्रॉम ही मिलेगा, ये फ्रेज बना ही है फ्रॉम के साथ। बट मॉडर्न इंग्लिश का के अकॉर्डिंग हम फ्रॉम के साथ साथ सिंस का भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। बट जब भी दोनों में से एक चुनना है तो हमें ओल्ड इंग्लिश प्रायोरिटी देना है फ्रॉम को, क्योंकि ये फ्रेज बना ही है फ्रॉम के साथ। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में सिंस का भी यूज कर लेते हैं, बट बना तो ये फ्रॉम के साथ, फ्रॉम इज द करेक्ट आंसर। और मैंने क्रॉस चेक करने के लिए स्टूडेंट को बोला भी था कि जब आपका आंसर की आ जाएगा तो एक बार मुझे आंसर बताना कौन सा आंसर है। उन्होंने बोला मैम फ्रॉम ही दिया है, तो हमें तो अपने आंसर की के अकॉर्डिंग ही जाना है, फ्रॉम आए, दोनों आ गया। तो चलो अब हम आगे बढ़े, सिंस एंड फ्रॉम क्लियर हो गया है। फ्रेज मैं बता दूंगी, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, दो से ज्यादा वर्ड का, टाइम इमेमोरियल, ये एक फ्रेज है। अभी मैं यूट्यूब पे तुरंत कल डालने वाली हूँ फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दो वर्ड से बना हुआ है, बट उसका अपना कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि उसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। ओके, सिंस एंड फॉर क्लियर हो गया। मंडे है तो सिंस मंडे, लास्ट मंडे है सिंस लास्ट मंडे, वीक है फॉर अ वीक, लास्ट वीक सिंस लास्ट वीक, मंथ है फॉर अ मंथ बट लास्ट मंथ सिंस लास्ट मंथ, जनवरी सिंस जनवरी। चलो आगे बढ़ते हैं। यस यस, टुमारो आई हैव डिसाइडेड। मैम आप इतनी मेहनत कैसे कर लेती है हमें भी कुछ टिप दीजिए। मैं ओल्ड होते जा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, अभी आप यंग हो और बैठे वो सब चैनल, पता नहीं चैनल का स्पेलिंग क्या लिखा है। मेरे सारे कलीग्स भी बोलते हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, मैम आप तो कितना काम कर रहे हो भाई। अभी तो अनअकैडमी पे भी बैचेस कल परसों खत्म हुआ। एज ओल्ड इज गोल्ड, आपको मुझसे ज्यादा काम करना है अभिषेक। सचिन इंग्लिश विद रानी मैम के नाम से चैनल है, सारा इंडिया देख रहा है और हमारे बच्चे ही नहीं देख रहे। मैं बता दूंगी रुपेंद्र, बस मुझे टाइम दो। कल के वीडियो पे सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब मैं करने वाली हूँ। ओके, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, कितने टाइप के फ्रेजेस होते हैं, प्रेपोजिशनल, एडवर्ब, कितने क्लॉज होते हैं, वो सब डिटेल में करूंगी। यस, ही हैज बीन प्लेइंग, ये भी बता रही हूँ। सिंस टुमारो नहीं होगा ना विनय, सिंस का मतलब क्या होता है? ही हैज बीन प्लेइंग, सिंस टुमारो कहां से हो गया? सिंस का मतलब है कि काम शुरू हो गया है। आएगा आएगा, बैंक का कोर्स भी आएगा। अभी अन अकेडमी पे बैंक का कोर्स आएगा, एसएससी का कोर्स आएगा और एक वोकैब का कोर्स भी आएगा। एक और देख लो, टुमारो नहीं होगा। किसने पूछा था? विनय, विनय ने पूछा था। सिंस का मतलब क्या होता है विनय? कि काम शुरू हो गया है और अब तक चल रहा है।
ठीक है, लेकिन टुमारो में तो कल काम शुरू होगा ना, बताया है मैंने, सेंटेंस अरेंजमेंट बताया है। अभी एक और नया प्लेटफॉर्म पे आ रही हूं अपार्ट फ्रॉम अनअकैडमी। ही हैज बीन वर्किंग सिंस या फॉर मॉर्निंग। आई थिंक विनय क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर लिखा मैंने ही हैज बीन वर्किंग। टुमारो नहीं डालोगे, टुमारो में तो काम अभी शुरू हुआ नहीं। सिंस मॉर्निंग मतलब अब मॉर्निंग से अब तक काम हो रहा है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस एंड फॉर येस्टरडे। टुमारो के साथ नहीं लगाएंगे सिंस। It's a very renowned platform. I will disclose it as soon as my deal is finalized. Renowned platform है इंडिया का। जो सिंस से स्टार्ट होता है वो तो अभिषेक बताया था मैंने, जब फर्स्ट डे मैंने सिंस फॉर स्टार्ट किया था ना, सिंस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वो तो एज अ कंजंक्शन बताया था। ही हैज बीन वर्किंग फॉर येस्टरडे या सिंस येस्टरडे। येस्टरडे में तो पता चल गया, अब येस्टरडे नहीं, येस्टरडे को मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई सा भी येस्टरडे। येस्टरडे अंडरस्टूड है कि बीता हुआ कल, कल वाली बात हो रही है सिंस। और मॉर्निंग में भी अंडरस्टूड है, मॉर्निंग से काम कर रहा है सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। येस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम सिंस। उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है लक्ष्य। या आईएएस विजन और ऑनलाइन तैयारी उसके सामने कुछ नहीं है। उससे भी बड़ा है, वाईफाई स्टडी से भी बहुत बड़ा है। आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, मतलब गेस करना, सॉरी गेस करना। चलो सिंस एंड फॉर हमने कर लिया। अभी हमने पढ़ा डिफरेंस सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर के नो नो नो, रॉन्ग गेस, रॉन्ग गेस। ओके, सिंस एंड फॉर पढ़ा। अब हम चलते हैं सिंस एंड फ्रॉम में। अभी सिंस एंड फॉर के बीच में पढ़ा कि सिंस एंड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम और ये लेंथ ऑफ टाइम। अब आ जाओ सिंस एंड फ्रॉम। क्या मैं मंडे के साथ तो सिंस बोलूंगी, सिंस मंडे, बट क्या मैं फ्रॉम मंडे बोल सकती हूं? मंडे से ये बोला जा सकता है। पैरामाउंट तो पढ़ा के छोड़ दिया। शिवकांत ने सही गेस कर लिया। शिवकांत तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं भाई, पैरामाउंट तो बहुत पहले छोड़ दिया पढ़ा के। मंडे के साथ सिंस मंडे आ सकता है, सिंस मंडे आ सकता है, फ्रॉम मंडे भी आ सकता है, दोनों सही है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है बताती हूं, ठीक है। इसको रब कर रही हूं। एक दो चीज ध्यान रखना, जब भी आपको सेंटेंस में सिंस एंड फॉर कहीं भी दिख जाए, ठीक है। सिंस एंड फॉर मैंने फर्स्ट डे बताया था, प्रेपोजिशन एडवर्ब कंजंक्शन दोनों होता है। जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर दिख जाए, जैसे आप बच्चे बोलते हो ना मैम सेंटेंस में कैसे पता चलेगा, सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे नाउन का एरर है, वर्ब का एरर है, या टेंस का एरर है, एडजेक्टिव का एरर है। कुछ नहीं करना है, जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर आ जाएगा, ऐसे सेंटेंस में एरर चेक करो प्रेपोजिशन का और टेंस का। मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था कि ये सिंस एंड फॉर क्या बताता है, एज अ प्रेपोजिशन टाइम बताता है। और टाइम किससे रिलेटेड है, टेंस से। तो इसका मतलब है सिंस एंड फॉर से प्रेपोजिशन का भी एरर आ सकता है, टेंस का भी एरर आ सकता है। जैसे ऐसा दे देंगे, ही इज वर्किंग,
सिंस मंडे. ओके, ही इज वर्किंग सिंस मंडे. अब आपके सेंटेंस में सिंस आ गया, और सिंस वाले सेंटेंस में यू हैव टू चेक द एरर ऑफ, इधर इट विल बी द एरर ऑफ प्रेपोजिशन और इट विल बी द एरर ऑफ टेंस. बताओ क्या मंडे के साथ सिंस लगता है? मंडे के साथ सिंस कोई, प्रीतम ने भी सही जज कर लिया भाई. हाँ, नोट्स काफी है राजपुरोहित, नोट्स काफी है. यस, मंडे के साथ सिंस आता है. ओके, मंडे के साथ सिंस आता है, सिंस मंडे, ये सही है. इसका मतलब है कि प्रेपोजिशन सही है, एरर किस में है? टेंस में. सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में आता है. परफेक्ट टेंस, अभी तो चूंकि मैंने आपको टेंस नहीं पढ़ाया, बस इतना याद रखो. पर अगर हो सकता है आपको परफेक्ट टेंस नहीं पता चल रहा हो, तो याद रखो कि सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में हैज हैव हैड का आना जरूरी है. यही सेंटेंस हैज हैव हैड सेंटेंस को परफेक्ट बनाता है. अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज हैव, पास्ट में है तो हैड. तो यहाँ तो सिंस सही था, प्रेपोजिशन की गड़बड़ी नहीं है. गड़बड़ी किसकी है? टेंस की. यहाँ का टेंस गलत है. सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होता है, इसमें हैज हैव हैड चाहिए. हैड तो नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट में. प्रेजेंट में या तो हैज या तो हैव, एक की बात हो रही है. हैज, ही हैज बीन वर्किंग. So whenever in a sentence you have since and for, so what you have to see? You have to see the error of, either it will be the error of preposition or it will be the error of tense. दोनों देख लेना. बिजी है सब, अब वो सब छोड़ो ना, मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं, आप इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो. आप 2-3 बच्चे जो जिसे समझना था वो समझ गए, आंसर भी सही दे दिया है. अगर मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा, ही हैज बीन इल, सॉरी, मैंने लिखा ही इज इल फॉर 2 days. ठीक है, वो 2 दिनों से बीमार है. नाउ टेल मी, वेयर इज द एरर? Where is the error? Whenever in a sentence you have since and for, since and for दिख गया जहां भी, तो पहले चेक कर लो प्रेपोजिशन. 2 days है, 2 days ड्यूरेशन है, इसके साथ for सही है. एरर किसमें है कि सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा अपने साथ परफेक्ट टेंस में होता है. हैज हैव हैड लेता है, प्रेजेंट में जा रहा है, हैड तो नहीं होगा. एक है हैज होगा, क्या हो जाएगा? ही हैज बीन इल. ठीक है, ही हैज बीन इल, ये इल एडजेक्टिव है, इलिंग मत कर देना. ये प्रेजेंट परफेक्ट में है. प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलते हैं? हैज प्लस V3. और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो हमारा सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट में होना चाहिए. या तो वो सिंपली परफेक्ट हो, ठीक है, या तो सिंपली परफेक्ट हो, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में. यस, ही हैज बीन इल. इल को वर्ब नहीं मानना. ही हैज बीन इल में ये जो वर्किंग है ना, ये वर्ब है, बट यहाँ वाला इल तो एडजेक्टिव. बस ध्यान रखना है सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में पहले तो चेक कर लो आप सिंस एंड फॉर वाला एरर. सिंस एंड फॉर वाला प्रेपोजिशन का एरर नहीं है, तो एरर किसका हो सकता है? टेंस का. ध्यान रखना है, सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में हैज हैव हैड आए. अगर यहाँ पे वॉज रहता तब क्या करते आप? ही वॉज इल, वो 2 दिनों से बीमार था, तब इसको क्या कर देते? ही हैड बीन इल. ही हैड बीन इल. अब चलो सिंस एंड फ्रॉम, सिंस एंड फ्रॉम में चलते हैं. ये देखो बोल रहे हैं वो कैब नहीं होगी, वो कैब होगी, वो कैब होगी. किसी दिन क्लोज टेस्ट करेंगे, किसी दिन वो कैब करेंगे. इतने जल्दी सब किसी डिसीजन पे आते हैं ना कि अब वो कैब कभी नहीं होगी. अभी हमने सिंस एंड फॉर के बीच का डिफरेंस किया कि सिंस एंड सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और दोनों परफेक्ट में यूज होता है.
अभी मैं बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही हूँ, फिर हम इसी का एक यूज़ फिर से जब टेंस पढ़ेंगे उसमें करेंगे, उसमें हम कुछ और नई नई बातें सीखेंगे। अब आ जाओ सिंस एंड फ्रॉम। इफ समबडी आस्क कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन सिंस एंड फ्रॉम, व्हाट इज द सिमिलैरिटी? सिंस क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम, और ये तो समानता है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। बट फिर भी मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? बताओ जल्दी से, क्योंकि मंडे एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही इज एब्सेंट फ्रॉम मंडे। सेंटेंस लिखूंगी आपको समझ में आ जाए। ही इज एब्सेंट फ्रॉम मंडे एंड देन आई से ही इज एब्सेंट सिंस मंडे। अब दोनों सेंटेंस लिखा, मंडे क्या है? मंडे इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम भी लगाते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस भी लगाते हैं। ये तो दोनों सही है, बट फिर भी इसमें से एक सेंटेंस रॉन्ग है। नहीं राजेंद्र, फ्रॉम टाइम पीरियड नहीं बताता, टाइम पीरियड तो फॉर बताता है। बोथ ऑफ देम आर नॉट करेक्ट श्री राम। नो नो, बोथ ऑफ देम आर नॉट करेक्ट। फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सॉरी, फर्स्ट वन इज करेक्ट, द सेकेंड वन इज रॉन्ग। अब बताओ ऐसा क्यों? फ्रॉम में ड्यूरेशन नहीं होता है त्रिपाठी। फ्रॉम में ड्यूरेशन तब होता है ना जब ऐसा रहता, फ्रॉम 2 PM टू 6 PM, ठीक है? अगर ड्यूरेशन रहता ना 2 बजे से 6 बजे तक, तब हम ड्यूरेशन बताते। बट यहाँ तो मैंने 2 लगाया ही नहीं, सिर्फ बोला है वो मंडे से काम कर रहे हैं। ओल्ड इज गोल्ड। वेरी गुड शिवकांत। टेंस का एरर है, यस टेंस का। देख दोनों में समानता क्या है? ये भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, बट सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में यूज होता है। इसका मतलब है सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में हैज हैव हैड चाहिए, बट फ्रॉम वाले सेंटेंस में हैज हैव हैड नहीं चाहिए। वी डोंट नीड हैज हैव हैड, बट ये वी नीड। देखो ही इज एब्सेंट फ्रॉम मंडे, ये तो सही है, बट वो सिंस मंडे से एब्सेंट। सिंस वाला सेंटेंस हैज हैव हैड लेगा। प्रेजेंट में है तो हैज, ही हैज बीन एब्सेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फ्रॉम। ओके, तो ये आपको कहाँ हेल्प करेगा? सपोज आप क्लोज टेस्ट बना रहे हो, सपोज आप फिल अप द ब्लैंक्स बना रहे हो, ओके, जो भी बना रहे हो, और उसमें एक ऑप्शन में सिंस भी है और एक ऑप्शन में फ्रॉम भी है। देख लेना, जहाँ हैज सेंटेंस के पहले जहाँ हैज हैव हैड लगा है सिंस लगा देना, हैज हैव हैड नहीं है फ्रॉम लगा दे। सिंस ऑल्सो वी कैन यूज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। फ्रॉम वाले सेंटेंस में V3 लगेगा, ऐसा नहीं है। क्या क्या नाम ले रहे हो श्री राम? किसका किसका नाम ले रहे हो भाई? यस, इसके जगह वेरी गुड कविता हैज बीन आएगा। मेड इजी से भी एक और ऊपर चले जाओ, मिल जाएगा आंसर। क्या पूछना चाह रहे हैं मैम? आंसर मी प्लीज। जया बताना क्या पूछना चाह रहे हो? तो बीन के बाद V3 तब होगा ना। चलो ठीक है, कहाँ पूछ रहे हैं भाई? एक मिनट। लक्ष्य पूछ रहे हैं कि मैम बीन के बाद, लक्ष्य ने पूछा कि मैम आपने तो पढ़ाया है कि बीन के बाद V3 आता है या V4 आता है, ING आता है। चलो बिल्कुल आता है, लेकिन ये तब आएगा ना जब कोई वर्ब हो। ये देखो मैंने लिखा ही हैज बीन इल।
इल तो वर्ब नहीं है ना लक्ष्य, इल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, इल एडजेक्टिव है, तो बीन के बाद तो हमारा एडजेक्टिव आ गया। अगर ऐसा रहता कोई वर्ब आता, ही हैज बीन टेकन, अगर कोई वर्ब आता तब वो V3 होता है। फिर मैंने लिखा होता ही हैज बीन वर्किंग, यही सब जगह पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ही हैज बीन वर्किंग। तो बीन के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है, एक्टिव में V4, बीन के बाद कोई वर्ब आ रहा है पैसिव में V3, बट यहां तो वर्ब है ही नहीं, यहां तो एडजेक्टिव है। ओके लक्ष्य, इज इट क्लियर? नहीं, कहां मृणाल, सिंस 2 PM to 6 PM नहीं होगा। ओके कभी भी सिंस के साथ 2 नहीं लगता है। ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया। जब भी 2 लग गया ना, ड्यूरेशन बताना है, इस समय से इस समय तक। सिंस में हम क्या बोल रहे हैं, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, मंडे से काम कर रहा है, बट यहां तो बता रहे हैं कि 2 बजे से 6 बजे तक, तो सिंस के साथ कभी भी 2 का यूज नहीं करते हैं, बट फ्रॉम के साथ 2 का यूज करते हैं। चलो आज मुझे आपने एक और चीज सिखाया जो कि मैं पहले नहीं बताती थी। मैं आपको बार बार बोलती थी कि टीचर भी स्टूडेंट से सीखते हैं, ठीक है, टीचर भी स्टूडेंट से सीखते हैं। पहले मैं क्या बता देती थी, बट आज मुझे किसने, नाम चला गया, देयर वाज वन गर्ल, किसी ने पूछा आज नया चीज सिखाया कि ये भी बताया जा सकता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि सिंस एंड फ्रॉम में क्या डिफरेंस है। सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में होता है और फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट में नहीं होता। स्टूडेंट ने मुझे एक और चीज सिखाया आज कि सिंस के साथ 2 नहीं लगेगा, बट फ्रॉम के साथ फ्रॉम 2 PM to 2 लगा सकते। हाँ, आई हैव ईटन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो सही है, क्योंकि फॉर के साथ भी तो हम हैज हैव हैड लगा देते हैं ना। काफी लंबे समय से अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आ सकता है, ही इज नॉट वर्किंग, एडवर्ब आ सकता है। दिवाकर, दिवी सेज टुडे आई रिवाइज्ड वर्ब, वेरी गुड दिवी। हाँ सोनू, एब्सेंट एडजेक्टिव है, एब्सेंट एडजेक्टिव। श्रीराम, गुड जोक, बहुत अच्छा जोक। भाई डाल दूंगी सोवन, डाल दूंगी, नो नीड टू वरी। दिवी सिंस लास्ट डिकेड, 10 सालों शताब्दी को बोलते हैं। जैसे ही हैज बीन वर्किंग फॉर अ डिकेड, फॉर अ डिकेड मतलब 10 सालों से, और 10 साल में कोई भी 10 साल हो सकता है ना, कोई भी 10 साल हो सकता है, बट ये लास्ट डेकेड से बोल रहे हैं, लास्ट डेकेड से मतलब पिछले 10 सालों से, तो उसमें सिंस लग जाएगा। नहीं नहीं राजेंद्र, सिंस एंड फॉर से हम एक्टिव पैसिव बता ही नहीं सकते, ठीक है। सिंस वाले सेंटेंस को ना मैं एक्टिव भी ले जा सकती हूँ, पैसिव भी ले जा सकती हूँ। सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन है ना, हम प्रेपोजिशन से एक्टिव पैसिव डिसाइड नहीं कर सकते। राजेंद्र बोल रहे हैं यू आर कंटिन्यूअसली इग्नोरिंग माई क्वेश्चन, और जस्ट अभी मैं आप ही का क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। अभी सामने होते हैं ना तो उठा के बाहर फेंक देती मैं। यू आर इग्नोरिंग माई क्वेश्चन। ओके चलो, क्लियर हो गया। सिंस एंड फॉर के बीच में, सिंस एंड फॉर के बीच में हमने डिफरेंस किया, और फिर किया सिंस एंड फ्रॉम के बीच में। ओके अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बीन का तो मैंने करवा दिया, एक बार वर्ब का रिवाइज करो, रिवाइज करो। कल का क्लास नुसरत, कल क्लास ऑफ थी आपकी। सिंस एंड फॉर से रिलेटेड जितना भी एरर आ सकता है प्रेपोजिशन रिलेटेड वो हमने कर लिया, और फिर मैं आपको सिंस एंड फॉर पढ़ाऊंगी टेंस में, बट टेंस में हम कुछ दूसरा चीज पढ़ेंगे, और भी ब्यूटीफुल वाला पार्ट पढ़ेंगे। सिंस एंड फॉर हो गया। अब आ जाओ एट और इन, इसके बीच का डिफरेंस। अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं। ओके, वी आर डूइंग प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, तो यहाँ एट को टाइम के सेंस में यूज करें। एट, इट डिनोट्स, ये तो इजी वाला है, चलो फटाफट करते हैं। इट डिनोट्स एग्जैक्ट और डेफिनेट टाइम।
निश्चित समय के लिए यूज करते हैं एट, और इन इज फॉर लंबे अंतराल के लिए, फॉर लार्जर ड्यूरेशन। अब हमारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम आपने तो अभी मंडे के साथ सिंस बताया, और आप फिर मैं आगे अभी पढ़ाऊंगी और फिर बताऊंगी ऑन मंडे। आपने तो मंडे के साथ सिंस यूज करने के लिए बोला है, बट मंडे के साथ तो आपने ऑन भी लगा दिया, बट दोनों में डिफरेंस है ना। ऑन मंडे मतलब मंडे को, और सिंस मंडे मतलब मंडे से, ठीक है। हाँ सही बोल रहे हो, ये रिवाइज नहीं करते हैं और प्रेपोजिशन में वर्ब की बातें कर रहे हैं। ओके, मंडे के साथ सिंस भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है, बट दोनों का मीनिंग अलग है। मंडे को, ये मंडे से। पहले तो एक इजी वाला एग्जांपल देती हूं जो कि पता होगा आपको। लंबे अंतराल के लिए इन और एग्जैक्ट टाइम के लिए एट लगाते हैं। फटाफट नोट करोगे, उसके बाद हम प्रेपोजिशंस फिल अप करेंगे। चलो, ही केम डैश 6 o'clock डैश द मॉर्निंग। मॉर्निंग एक लंबा ड्यूरेशन है, 5 से 6 घंटों का। लंबे ड्यूरेशन के लिए इन लगाओगे। मॉर्निंग का भी एग्जैक्ट टाइम दैट इज 6 o'clock, ठीक है। 6 o'clock के लिए एट लगाओगे और मॉर्निंग के लिए इन लगाओगे। ओके, अब चलो, दिन की शुरुआत कब से होती है? अब अलग अलग प्रेपोजिशन डालेंगे। दिया है चैतन्य, सिंस एंड फ्रॉम तो अभी मैंने दिया एग्जाम्पल। सिंस एंड फ्रॉम दिया है ना कि सिंस वाले सेंटेंस में हैज हैव हैड आएगा, फ्रॉम में नहीं आएगा। यहां पे लिखा था ना नीचे सेंटेंस। चलो हाँ ठीक है, आंसर वो तो इजी वाला है, सबको पता है। मॉर्निंग लंबा ड्यूरेशन है और मॉर्निंग का एग्जैक्टली 6 o'clock एट। व्हेन डज अ डे स्टार्ट? डे मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं होता है, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग का दिवी कुछ नाम होता होगा जिसको हम बोलते हैं डॉन, जिसे हिंदी में बोलते हैं भोर। ओके, भोर या प्रातः, अर्ली मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस, जब सूर्य उगता है, हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, दैट फेज इज नोन एज डॉन, ठीक है। उसको भोर बोलते हैं, डॉन बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सनराइज, सूर्य उग रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डे ब्रेक, दिन खुल रहा है, दिन की शुरुआत हो रही। जब पूरी तरह से लाइट आ जाता है, साफ हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। मॉर्निंग के बाद हमारा नून आता है। नून इज एग्जैक्टली आफ्टरनून का 12 o'clock, दोपहर का 12 o'clock डे। फिर हमारा क्या आता है? आफ्टरनून। नून के बाद होता है आफ्टरनून। आफ्टरनून इज 12 से 4। अब देखना है कौन कौन सा प्रेपोजिशन लेगा। यस, ब्रह्म मुहूर्त। 10 तो शाम में बोलते। आफ्टरनून के बाद क्या होता है? आफ्टरनून के बाद होता है इवनिंग। जैसे अभी 4 o'clock हो गया, अभी हम इवनिंग में। इवनिंग के बाद तुरंत नाइट नहीं होता है, जब सूर्य अस्त होता है, जब सन सेट होता है, उसको हम डस्क बोलते हैं। सुबह वाले समय को डॉन बोलते हैं, शाम वाले समय को डस्क बोलते हैं। सनसेट भी बोलते हैं, सनराइज है तो सन, एंड दिस इज ऑल्सो ट्वाइलाइट। अच्छा, एक डॉन का मतलब तो भोर होता है, अर्ली मॉर्निंग, और कभी कभी हम डॉन को इवनिंग के सेंस में भी लेते हैं, सॉरी बिगनिंग के सेंस में भी। मैंने लिखा एट द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के डॉन में। तो इतिहास के भोर में नहीं, यहां किस सेंस में लिया मैंने? इन द बिगनिंग, एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग। Yes, Godili Bela is also, Godili Bela is also known as dusk. Okay, yes. हाँ, मैं समझ गई, मुझे एक स्टूडेंट ने समझाया था। यस यस, कि मैम उस समय, शाम के समय जो खेत से गाय एंड काउस बफलोज वहाँ से लौट के आते हैं शाम में, उसीलिए उसको गौदली बेला बोलते। डॉन, डॉन पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है। यस। कहाँ से बिलोंग करते हो दिवी, आप एक बार बताना। बहुत अच्छा सा नाम दिया आपने, गौदिल। नहीं नहीं, मैं हिंदी जानती हूँ, मैं सब हिंदी जानती हूँ भाई।
आई एम एन इंडियन, आई नो हिंदी। अब थोड़ा खतरनाक वाला वर्ड दिक्कत है, वो आपको भी दिक्कत है? अच्छा, यूपी से, दैट इज वाई। दिस इज ट्वाइलाइट, ठीक है? ट्वाइलाइट मूवी भी देखा होगा सबने। एंड उसके बाद क्या आता है? उसके बाद देन कम्स नाइट, एंड देन वी हैव मिडनाइट। मिडनाइट इज एग्जैक्टली 12 o'clock। आफ्टरनून, दोपहर का एग्जैक्टली 12 o'clock इज नून, एंड रात का 12 o'clock इज मिडनाइट। अब चलो देखते हैं कौन कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। चलो बताओ फटाफट, प्रेपोजिशन बताते जाओ। डॉन, मॉर्निंग के साथ कौन सा प्रेपोजिशन? इसमें से लगाना है, सॉरी। मैंने आप ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट अभिषेक, ट्वाइलाइट इज व्हेन द सन सेट्स। ओके, शाम वाला सन सेट होता है, हल्का अंधेरा, जैसे अभी इवनिंग है, और जब सन सेट होता है हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, उसके बाद तुरंत नाइट सेट्स इन। इसमें से आपके पास मैंने 2 ऑप्शन दिया, एट और इन में से लगाना है, सिंस और वो सब नहीं लगाना है। क्या हो गया, बंद हो गया क्लास? नहीं आ रहे? पढ़ाते रहो। ओके, चलो बताओ अब। अच्छा ठीक है, न्यूज़पेपर में यू मस्ट हैव सीन द टाइमिंग्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज। जनरली हिंदी न्यूज़पेपर में वो टाइम देते हैं, सनसेट का टाइम दे देंगे। अभी तो गर्मी का दिन है, सनराइज होता है 5:30 पे, सनसेट होगा 7 बजे। तो you must have seen the timings of sunset and sunrise in the newspaper. तो sunset is the exact time when the sun rises. It is the exact time when the sun sets. उसी को हम dawn, dusk भी बोलते हैं। डे ब्रेक हो रहा है, दिन खुल रहा है, तो ये exact time है, इसके साथ at लगे। At dawn, at sunrise. Morning is लंबा duration, in. Again noon is 12 o'clock, exact, at. Afternoon 4 घंटों का है, in. अगेन इवनिंग भी 2 से 3 घंटों का है, इन। अगेन सनसेट होता है, एट। मिडनाइट, मिडनाइट इज एग्जैक्टली 12 बजे का टाइम है, दैट इज एट। चलो अब नाइट का बताओ, व्हाट अबाउट दिस नाइट? ब्यूटिफुल। बाकी सबके साथ तो लगा लिया, नाइट के साथ क्या लगाओगे? इन होगा। हाँ, अलग अलग टाइम में होता है, बट टाइमिंग तो है ना अलग अलग, वो तो वैसे लिख देते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम नाइट के साथ, आदित्य सही आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इन होगा, कुछ बच्चे एट होगा। आदित्य का कहना है मैम दोनों यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड, दोनों यूज़ हो सकता है। आपके दिमाग में आएगा नाइट भी तो 5 से 7 घंटे, 5 से 6 घंटों का है, लंबा ड्यूरेशन है, तो आप बोलोगे कि इन होगा, बट नाइट के साथ एट भी आए। नाइट एक ऐसा पार्ट ऑफ डे है जो इन भी लेता है, एट भी लेता है। चलो अब मुझे बताओ कब इन होगा, कब एट होगा? आदित्य। रुपेंद्र, नाइट के साथ आपने एट लगाया, सही लगाया, बट नाइट के साथ इन भी होता है। हाँ, एट नाइट भी होता है, इन नाइट भी होता है। बताओ प्रिंस, दोनों। चलो, कब एट होता है, कब इन होता है? अगर हम रोज वाली रात की बात कर रहे हैं, ओके, रोज वाली रात की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल सेंस में, जनरल नाइट, रोज वाली रात की, सामान्य रात, तब एट होगा। बट किसी पर्टिकुलर, ओके, किसी खास नाइट, किसी पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है तो उसके लिए इन हो जाए। जैसे लिखा मैंने, द स्टार्स आर विजिबल एट या इन नाइट।
आई स्लीप लेट इन या एट नाइट? द पार्टी इज एट या इन द नाइट? No need to buy any book, Pradeep. I'll be giving you material sheets of vocab. Yes, hello नीलम. दिवी बोल रहे हैं एट पहला में एट और तीसरा में इन. हाँ, द स्टार्स आर विजिबल एट नाइट. जो तारे हैं वो रात को दिखते हैं. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट खास रात, आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट इन जनरल. सामान्य रात में तारे दिखते हैं. तो एट नाइट. आप रात को लेट से सोते हो. आप रात को लेट से सोते हो मतलब रोज वाली रात की बात हो रही है, कोई एक खास रात की बात नहीं हो रही. बट कोई पार्टी खास रात की बात हो रही है. दिस इज इन. थर्ड में इन हो तो नाइट के साथ एट इन और इन दोनों होगा. डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू डिसाइड वेदर टू यूज एट और इन. एक क्वेश्चन हमारे CHSL में आया था, क्लोज टेस्ट में. ठीक है, एक CHSL में हमारा क्वेश्चन आया था जहाँ पे आपको एट भी था ऑप्शन में और इन भी था. क्लोज टेस्ट का था. पूरा मुझे क्लोज टेस्ट तो याद नहीं है, बट बच्चे ने बस एक सेंटेंस भेजा था मुझे. उस क्लोज टेस्ट का एक सेंटेंस उठा के भेजा था एंड बोला मैम यहाँ एट होगा या इन होगा. अब मुझे बताओ कि इन द बिगनिंग होगा या एट द बिगनिंग, कौन सा सही है? इन द बिगनिंग, एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग. अंकिता बोल रहे हैं दोनों होगा. हाँ 10. इन द बिगनिंग. दिवी आई थिंक बोथ. आकाश ऑल्सो सेज बोथ डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग. दीप्ति ऑल्सो सेज बोथ आर करेक्ट. यस, बोथ आर करेक्ट. इन द बिगनिंग भी हो सकता है, एट द बिगनिंग भी हो सकता है, बट दोनों में डिफरेंस तो कुछ होगा, कुछ तो रेफरेंस होगा. यस विनय, रेफरेंस है. एट द बिगनिंग ऑफ द मूवी, चलो मैंने थोड़ा सा आपको ट्रिक दे दिया. और इन द बिगनिंग ऑफ 16th सेंचुरी. अब तो क्लियर हो गया होगा. चलो बताओ कब एट लगाओगे, कब? अच्छा, इंग्लिश बोलना कैसे सीखे? प्लीज रिप्लाई टू मी. यू टॉक टू मी इन इंग्लिश. कहाँ से कैसे बात करोगी, ये तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ. इंग्लिश स्पोकन पार्ट इज ना, इट्स अ थिंग ऑफ ओनली इंटरैक्टिंग. कम टू मी, इंटरैक्ट विथ मी इन इंग्लिश, योर इंग्लिश विल गेट इम्प्रूव्ड. हाँ चलो बताओ. इन द बिगनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी और एट द बिगनिंग ऑफ द मूवी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस? थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है इन और एट द बिगनिंग ऑफ द मूवी. मूवी ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? मूवी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से क्या 2 से 3 घंटों का होगा. 2 to 3 hours, and 2 to 3 hours is a short duration. In the beginning of 16th century, 16th, Pammi, you are right. 16th century, it's a long duration. जैसे हिंदी में भी आप बोलते हो ना, शुरू में और शुरुआती दौर में. शुरुआती दौर के लिए हम इन द बिगनिंग लगाते. चलो दोनों सही है. अब उनका जो क्लोज टेस्ट का सेंटेंस क्या आया था कि इन द बिगनिंग मैन डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, ऐसा था. अब पूरा मुझे क्लोज टेस्ट याद नहीं है. इन द बिगनिंग और एट द बिगनिंग मैन डिडंट नो हाउ टू काउंट.
शुरू में मैन को गिनती नहीं आती थी, ऐसा ही कुछ सेंटेंस था। शुरू में मैन को गिनती नहीं आती थी, वो उंगलियों के निशान पे या पेड़ों के टहनियों पे निशान बना के गिनती सीखते थे। तो चलो बताओ क्या होगा? अब परमानेंट टेम्पररी नहीं है भाई। खत्म कर रही हूँ, चलो बताओ फटाफट। इन द बिगनिंग या एट द बिगनिंग, शुरुआती दौर में मैन को गिनती नहीं आती। मैन का शुरुआती दौर, प्राचीन काल, एंशिएंट समय, इज अ लॉन्ग पीरियड। सो इन, वहां पे इन और एट दोनों था। बोथ ऑफ देम द स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज कि क्या लगाना है। तो यहाँ लंबा ड्यूरेशन है, ठीक है। मैन डिड नॉट नो, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट देख लेना है। शुरुआती दौर में इन लगा दें। चलो अब एंड करते हैं, अब मिलते हैं मंडे को फिर से। यस रुपेंद्र, मैंने बात की थी तो उन्हें दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से वो करके दे दूंगा, अपनी तरफ से ही 6 पेज में बना दिया है मैंने, वो कर दूंगी मैं। 6 पेज तो चलेगा ना रुपेंद्र? हाँ, आपने तो लिखा भी है 5 से 6 पेजेस, बट थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया है। थैंक यू सोवन, थैंक यू। चलेगा रुपेंद्र, फॉन्ट थोड़ा सा छोटो आ गया। नहीं नहीं गौद, आपका मैंने स्टेट पूछा ना, इतनी अच्छी हिंदी बोली गौदवी बेला, उसीलिए मैंने आपका स्टेट पूछा। भाई हिंदी, यूपी की हिंदी तो अच्छी होती है। ओके, दैट इज वाई। किस चीज का मांग रहे हो पीडीएफ? बाय रिंकू बाय। किस चीज का पीडीएफ मांग रहे हो बताना एक बार। मैं रुपेंद्र, आपका मैंने देख लिया है, मैंने बता दिया। थैंक यू विशेष। मैम सीटी का, ये सीटी क्या है? ऐसा ऐसा शॉर्ट फॉर्म मत लिखा करो भाई, सीटी बीटी एंड ऑल। इतने आलसी नहीं बनना है। लेकाडाइसिकल, लिस्टलेस, लेथार्जिक, इंडोलेंट, पैसिव दिया है ना। यूपीएससी में इंग्लिश होता है, बट प्री एग्जाम में कोई दम नहीं है। वो कंपलसरी इंग्लिश 300 नंबर का है, उसमें आता है। चलो अब एंड करते हैं, ठीक है। बंगाल की हिंदी, ममता दीदी की हिंदी, ओके। नो कमेंट्स। लैक्स, हाँ, लैसिट्यूड, लैक्स, लैंग्विड, इंडोलेंट, पैसिव, लेकाडाइसिकल, रिग्रेसिव। मुझे कितने पैसे मिलते हैं? चलो एक बार मुझे, मैं आपको फ़ोन नंबर दूंगी, अब रिंग करना, मैं आपको पूरा अपना हिसाब किताब भेजूंगी। ओके चलो, थैंक यू।